कराची में एक और जिला का इजाफा, डिस्ट्रिक्ट्स की तादाद 7 हो गई। सिंध काबीना ने जिला केमाड़ी बनाने की मंजूरी दे दी। जिला केमाड़ी में साइट, बल्दिया टाउन, हार्बर और माड़ीपुर शामिल होंगे। कराची के 6 अजला के नाम तब्दील करके अहम शख्सियात और तारीखी मकामात से मंसूब करने की भी तजवीज़। सूबाई काबीना के इजलास में खैरपुर में भी नया जिला बनाने का फैसला। कराची के मसाइल के हल के लिए मुफाहमत हो गई, मगर फंडिंग का तयन फिर ना हो सका। फंडिंग और इंतजामी रुकावटें दूर करने की मॉनिटरिंग 6 रुकनी कमेटी करेगी। विफाक और सिंध हुकूमत के दरमियान कराची के तरक्याती कामों का रोड मैप भी तैयार। 6 सेक्टर्स में मुश्तरका हिकमत अमली के तहत बढ़ा जाएगा। कराची वाले फिर तैयार रहें, मॉनसून का नया सिलसिला शहर की जानिब बढ़ने लगा। महकमे मौसमियात के मुताबिक कल से शहर कायद में तेज बारिश शुरू हो सकती है। हैदराबाद समेत सिंध के दीगर इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश का इम्कान। लाहौर में मॉनसून का भरपूर स्पेल, मूसलाधार बारिश से सड़कें तालाब बन गए। शहर में 190 मिलीमीटर तक बारिश रिकॉर्ड। लाहौर की मरकजी सब्जी मंडी बादामी बाग दरिया में तब्दील। वॉल्टन रोड पर भी बहती नदी के मनाजिर पेश। फैसलाबाद, सरगोदा, गुजरांवाला समेत पंजाब के दीगर शहरों में भी तेज बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। पंजाब में मूसलाधार बारिशें, छतें गिरने और दीगर वाक़यात में 14 अफराद जाँ बहक, 22 जख्मी। लाहौर हरबंसपुरा में छत गिरने से 4 अफराद जाँ बहक, 5 जख्मी। हालिया में छत गिरने से माँ और 4 बच्चे दम तोड़ गए। शेखुपुरा में छत गिरने से खातून और बच्चा जाँ बहक, 7 अफराद जख्मी। चकवाल में मिट्टी का तोदा गिरने से 3 अफराद मारे गए। गुजरांवाला, मुरीद के और झंग में भी छतें गिरने से 7 अफराद जख्मी। मौलाना फजलुर रहमान की नाराज़ी बर्दाश्त नहीं, तहफ़्फ़ुज़ात फौरी दूर करें। नवाज शरीफ ने मरीम नवाज को हिदायत कर दी। टेलीफोनिक गुफ्तगू में नवाज शरीफ का कहना था, फजलुर रहमान को किसी सूरत नाराज़ नहीं कर सकते, उन्हें साथ लेकर चलना है। वालिद की हिदायत पर मरीम नवाज जल्द मौलाना से मिलेंगी। नवाज शरीफ साहब 2 छोड़ के 4 फ़ोन कर लें, इन तिलों में तेल नहीं है। इमरान खान इंशाअल्लाह 5 साल पूरे करेगा। ये सारे लोग वो हैं जो नैब ज़दा हैं। इमरान खान कोई भी फैसला कर सकता है, लेकिन इनको NRO नहीं मिलेगा। ये 3रा साल PTI की गवर्नमेंट का और इमरान खान की हुकूमत की तरक्की का एक मिसाली साल होगा। नवाज शरीफ 2 नहीं 4 फ़ोन कर लें, इमरान खान मुद्दत पूरी करेंगे। वज़ीर रेलवे शेख रशीद की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहते हैं ऑपोजिशन की ख्वाहिश दिल में ही रहेगी। NRO किसी कीमत पर नहीं मिलेगा। PP और नून लीग के बहुत से लोग नाअहल होंगे, हुकूमत में अगर हुए भी तो इक्का दुक्का होंगे। वज़ीर रेलवे का कराची सर्कुलर रेलवे ट्रैक 4 माह में बिछाने का ऐलान। नवाज शरीफ ने तोशा खाना केस में मफरूर करार देने के खिलाफ दरखास्त वापस ले ली। नवाज शरीफ ने एहतसाब अदालत के अहकामात इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किए थे। चीफ जस्टिस अतहर मीनल्लाह ने वकील से इस्तफसार किया कि जमानत का स्टेटस क्या है। वकील जहांगीर खान जदोन ने कहा, मुझे हिदायत मिली है कि दरखास्त वापस ले लो। अदालत ने इस्तदा मंजूर कर ली। पाक सऊदिया ताल्लुकात पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। वज़ीर ख़ारिजा के दौरे चीन का भी पाक सऊदिया ताल्लुकात से कोई ताल्लुक नहीं। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा की ब्रीफिंग। मज़ीद कहा कि कुलभूषण जाधव को सज़ाए मौत पर नज़र-ए-षानी की सहूलत फ्राहम करना चाहते हैं, मगर भारत ने ताहाल जवाब नहीं दिया। उधर LOC पर फायरबंदी की खिलाफ वर्जियों पर भारतीय सीनियर सफारतकार की दफ्तर ख़ारिजा तलबी, एहतजाजी मरासला थमाया गया।
वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी चीन के दौरे पर बीजिंग चले गए। सेक्रेटरी ख़ारजा सुहेल महमूद और आला हुकाम भी हमरा। वीडियो पैगाम में शाह महमूद कुरैशी का कहना था चीनी क़यादत से मुलाकातें दोनों ममालिक के लिए मुफीद साबित होंगी। वफ़द चीन में पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत की सोच की अक्कासी करेगा। गैस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला, अवाम को बड़ा रिलीफ मिलने की राह हमवार। खैबर पख्तूनख्वा में CNG 13 रुपये, सिंध और बलूचिस्तान में 12 रुपये किलो सस्ती होने का इम्कान। मुख्तलिफ शोबों से हासिल बिजली भी सस्ती होने का इम्कान। अदालत उज़्मा ने मुख्तलिफ शोबों से GIDC वसूल करने से रोक दिया था। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास आज शाम 5 बजे होगा। इजलास का एक निकाती एजेंडा जारी। मुश्तरका इजलास से सदर ममलिकत खिताब करेंगे और हुकूमत की 2 साला कारकर्दगी पर इजहार ख्याल करेंगे। सदारती खिताब के बाद कौमी असम्बली का तीसरा पार्लिमानी साल शुरू होगा। पाकिस्तान में कोरोना केसेस में वाज़ेह कमी आने लगी। गुज़श्ता 24 घंटों में 513 नए केसेस रिपोर्ट। 8 अफराद जान की बाजी हार गए। मुल्क भर में अमवात 6209 हो गई। 2,72,804 मरीज सेहतियाब हो चुके। एक्टिव केसेस की तादाद 11,945 है। पाकिस्तान के सारे अवाम से ये एक रिक्वेस्ट है, इल्तिजा है कि वो पैदाइश से लेकर 5 साल तक के बच्चों को 2 कतरे पोलियो के पिला के इस कौमी फरीज़ा में हमारा साथ दे। पैदाइश से लेकर 5 साल की उम्र तक के बच्चों को पोलियो के 2 कतरे पिलाए और उम्र भर की माजूरी से बच। कोयटा समेत बलूचिस्तान के 25 अजला में इंसदादे पोलियो मुहिम चौथे रोज़ भी जारी। वर्कर्स घर घर जाकर 5 साल से कम उम्र बच्चों को इंसदादे पोलियो के कतरे पिलाने में मशरूफ। कला अब्दुल्ला, बशीन, हरनाई, सिबी, लोरालाई, ज़ियारत, कला सैफुल्ला, बारखान, मूसा खेल समेत दीगर अजला भी शामिल। पायलट ऑफिसर राशिद मिन्हाज शहीद। निशान हैदर का 50वां यौम शहादत। पाक फौज का राशिद मिन्हाज शहीद की अजीम कुर्बानी को खिराज अकीदत। DGISPR का कहना है आज का दिन पायलट ऑफिसर राशिद मिन्हाज की अजीम कुर्बानी की याद दिलाता है। पायलट ऑफिसर राशिद मिन्हाज ने मादरे वतन के दिफा के अजीम फरीज़े के लिए अपनी जान का नजराना पेश किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ और मैं हूँ ईशाल सुलेमान। मैं हूँ आपके साथ यासिर रशीद और मैं हूँ उन्जला इरफान। इस बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि सिंध हुकूमत का कराची को मजीद तकसीम करने का फैसला। सूबाई काबीना ने किमाड़ी और मुल्हिका इलाकों पर मुश्तमिल एक और जिला बनाने की मंजूरी दे दी है। नाम किमाड़ी डिस्ट्रिक्ट रखा जाएगा। आबादी 18,33,000 से जायद होगी। नए जिले के कयाम से कराची में अजला की तादाद 7 हो जाएगी। सिंध हुकूमत का कराची को मजीद तकसीम करने का फैसला। सिंध काबीना ने किमाड़ी और मुल्हिका इलाकों पर मुश्तमिल एक और ज़िला बनाने की मंजूरी दे दी है। नए ज़िले के क़याम से कराची में अजला की तादाद 7 हो जाएगी। इसी पर वहीद राजपर की ये रिपोर्ट देखिए। सिंध हुकूमत का कराची को मजीद तकसीम करने का फैसला। सूबाई हुकूमत कराची में एक और जिला बनाने जा रही है। सिंध काबीना ने कराची में नया जिला बनाने की मंजूरी भी दे दी। नया जिला किमाड़ी और मुल्हिका इलाकों पर मुश्तमिल होगा। नए जिले का नाम किमाड़ी डिस्ट्रिक्ट रखा जाएगा। आबादी 18,33,000 से जायद होगी। इस वक्त किमाड़ी और मुल्हिका इलाके जिला गरबी में आते हैं। डिस्ट्रिक्ट गरबी के 7 सब डिवीजन में से 4 सब डिवीजन नए डिस्ट्रिक्ट किमाड़ी में शामिल होंगी। साइट, बल्दिया, हार्बर और माड़ीपुर सब डिवीजन किमाड़ी डिस्ट्रिक्ट का हिस्सा बन जाएंगी। कराची डिवीजन में नया जिला बनने से अजला की तादाद 7 हो जाएगी। वहीद राजपर, 92 न्यूज़ कराची। नाज़रीन, रिपोर्ट आपने देखी। इसी पर मजीद बात करने के लिए हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा खुर्रम शेर जमान साहब और फंक्शनल लीग की रहनुमा नुसरत सहर अब्बासी साहिबा। आप दोनों के वक्त का बहुत शुक्रिया।
सबसे पहले बात करेंगे खुरम शेरजमान साहब से। खुरम साहब, क्या समझते हैं कराची में 7वां जिला बनाने के लिए सिंध हुकूमत और सिंध काबीना उसकी मंजूरी दे चुकी है, क्या कराची मजीद तकसीम होगा? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस फैसले की हिमायत करेगी या मुखालिफत? देखें, ये वो सियासी जमात है जो कल कराची के अंदर सिंध की तकसीम के खिलाफ जो है वो एहतजाज कर रही थी किसी एक सियासी जमात के ऊपर। हमारा तो स्टैंड वही है कि सिंध की तकसीम नहीं होनी चाहिए, लेकिन कराची के अंदर जो ये तकसीम कर रहे हैं नोट बनाने के चक्कर में, उसका जवाबदेह कौन है? फिर क्या इनके खिलाफ भी एहतजाज किया जाए? अगर इनका ये कहना है कि डिस्ट्रिक्ट वेस्ट जो है वो बहुत बड़ा है और इंतजाम बेहतर करने के लिए तकसीम की जा रही है, तो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल भी बहुत बड़ा है, उसके इंतजाम की भी फिक्र करें, डिस्ट्रिक्ट ईस्ट की भी करें, डिस्ट्रिक्ट साउथ की भी करें। लेकिन क्या वजह है कि डिस्ट्रिक्ट वेस्ट के ऊपर आप करना चाहते हैं, वो हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं, ताकि अब इस तरह की डिलिमिटेशन करके लोगों को यहाँ पे तकसीम करके वहाँ पे डीएमसी की अपनी हुकूमत बनाने की कोशिश करें। इन चीजों को हम बहुत अच्छी तरह समझते हैं और हम आपको कामयाब नहीं होने देंगे इसके अंदर। अगर आप समझ लें कि तकसीम करके आप डीएमसी की सीट जीत जाएंगे तो लोग बहुत अच्छे तरीके से आपको जानते हैं। आखिरी बात मैं आपको कहना चाहूंगा कि मुझे ये बता दिया जाए कि डिस्ट्रिक्ट साउथ भी तो पीपल्स पार्टी रूल करती है ना डीएमसी में, और इसी तरह डिस्ट्रिक्ट मलीर भी। क्या डिस्ट्रिक्ट साउथ और डिस्ट्रिक्ट मलीर को इन 5 साल के अंदर पीपल्स पार्टी ने पीने का पानी फराहम कर दिया, सफाई सुथराई का निजाम बेहतर कर दिया, यहाँ पे अमन व अमान को बेहतर कर दिया? जो यहाँ पे इतनी रॉबरीज हो रही हैं, क्या यहाँ पे इन्होंने सेफ सिटी प्रोजेक्ट को शुरू कर दिया? क्या यहाँ पे तालीम का निजाम बेहतर कर दिया? कुछ भी नहीं किया। ये बस नोट बनाने के इनके पास सारे रास्ते इनके पास हैं, और ये अब उन एडमिनिस्ट्रेटर्स के थ्रू कराची शहर को चलाएंगे जो दूध के रेट को कंट्रोल नहीं कर सकती शहर में। ये नीयत इनकी नहीं है कि ये आगे चल के इलेक्शन कराएं, और मैं उम्मीद करता हूं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है, जिस तरीके से पहले भी उनके अहकामात के ऊपर जो है इलेक्शन हुए थे लोकल बॉडी के जल्दी, तो उम्मीद करता हूँ वापस नोटिस लिया जाएगा चीफ जस्टिस साहब की तरफ से और इलेक्शन की तैयारियां फौरी तौर पर कराई जाएंगी। ठीक है खुरम साहब, साथ ही रहेगा फंक्शनल लीग की रहनुमा नुसरत सहर अब्बासी साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। नुसरत साहिबा, आप ये बताइएगा, आप क्या समझती हैं कि क्या इस फैसले से कराची के मसाइल हल हो सकते हैं या मुश्किलात में कमी आ सकती है? देखिए जी, ये लोग कितने भी जिले बना लें, ये कराची से कश्मीर तक इनकी ये साजिश रही हमेशा कि ये पहले तकसीम कर चुके हैं सिंध को 2 हिस्सों में। अच्छा, उसमें भी इन्होंने कहा था कि ये अवाम के बेहतर मफाद में, लेकिन बाद में क्या हुआ क्या हुआ ये कि इनको इतनी टमाटर और वो पड़े कि आखिर इनको वो वापस लेना पड़ गया, अपने हलकों में नहीं जा पा रहे थे, इन्होंने वो बिल वापस किया। अब आप किमाड़ी को जिला बनाने जा रहे हैं, चलो भाई, आपने पहले जो जिले बनाए उधर आपने सारी सहूलतें दे दी, अवाम बड़ी सुकून में है। कराची के बाकी 6 जिले है ना, आप उठा लें, ईस्ट वेस्ट जितने भी जिले हैं, मलीर है, आप लियारी चले जाए, अरे भाई लोगों के घरों में मातम है, पानी की सहूलत नहीं है, सेहत की सहूलत नहीं है, रोड टूटे फूटे हैं। चलो जी एक और किमाड़ी, असल में साजिश ये है कि किमाड़ी बनाएंगे, एक और चेयरमैन हो जाएगा, कुछ और इनके लोग आ जाएंगे, फिर ये बड़े फखरिया कहेंगे हमारा एक और चेयरमैन बढ़ गया, फिर इनको खमाने का खाने के एक और नए सिलसिले बन जाएंगे। तो ये साजिश है। आज तक कराची से कश्मीर तक 12 सालों में ये लूटो फूटो वाली जमात जिसने सिंध को तबाह बर्बाद कर दिया, जिससे कि पहले वजीर 3 बार वजीर आला बने, खैरपुर को क्या दिया उन्होंने? 3 बार वजीर आला बनने के बाद कायम अली शाह साहब आपने खैरपुर को क्या दिया? आज भी वहाँ के लोग कटर मिला पानी पीते हैं, उनके घरों पर पानी नहीं है, रोड नहीं है, सेहत की सहूलतें नहीं है। आप किमाड़ी को भी अलग कर रहे हैं, एक अलग जिला बना रहे हैं। तो कराची से कश्मीर तक इनकी जो साजिश है वो ये है कि ज्यादा से ज्यादा सीटें असेंबली में आ जाए, ज्यादा से ज्यादा हमारे चेयरमैन हो जाए, खाने पीने का नया सिलसिला बन जाए। इनके जितने भी चेयरमैन है कराची से कश्मीर तक, उनके असासे उठाकर देख लें, आपको लग पता जाएगा कि जितने भी चेयरमैन हैं उनके पहले क्या असासे थे, आज वो अरबपति हैं। मतलब खाना पीने का सिलसिला है इनका, मकसद सिर्फ और सिर्फ अवाम को बेवकूफ बनाना है, लूटना है। और इंशाल्लाह ताला इस साजिश को रिजेक्ट करते के फ्लोर पर भी। आवाज़ में कुछ खराबी के बायस आपसे बात सही नहीं हो पा रही। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि सिंध काबीना ने मंजूरी दी है कि कराची में 7वां ज़िला बनाया जाएगा। उस पर मुख्तलिफ लोगों की आरा आपने जानी। बहुत शुक्रिया ख्वाजा इजहारुल हसन साहब, फ़हीमुज़्ज़मान साहब, नुसरत सहर अब्बासी साहिबा और खुरम शेरजमान साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। इस वक्त आपको बराह रास्त इस्लामाबाद लिए चलेंगे। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। पख्तूनख्वा के अवाम शुरू में उनकी कुछ रिजर्वेशंस थी,
लेकिन चूँकि कई चीज़ें होती हैं जो कि वक्त लेती हैं, 2 साल में हम मुल्क को बिल्कुल तब्दील नहीं कर सकते। अभी भी हमारे चैलेंजेस हैं और महंगाई का चैलेंज, फिर हमने कल भी बात की थी, हम आज फिर इस बात का एतराफ़ करते हैं कि जो महंगाई की वजह है उसकी भी मुख्तलिफ़ वजूहात हैं, लेकिन हमारी ज़िम्मेदारी है। ये ज़ख़ीराअंदोज़ी है तो वो भी हमारी ज़िम्मेदारी है, स्मगलिंग है तो वो भी हमारी ज़िम्मेदारी है, और अगर कोई और इस किस्म की एक्टिविटीज़ कर रहा है जिससे कि जो अशाए खुर्दनोश ख़ास तौर पे आटा, चीनी, इस किस्म की जो बेसिक एसेंशियल प्रोडक्ट्स हैं जो कि आम आदमी के इस्तेमाल में आती हैं, उसकी फराहमी वो तो अल्लाह ताला के फ़ज़ल से है, लेकिन उसको कीमतों को कम लाना ये हमारी इस वक्त सबसे प्राइम मिनिस्टर साहब की पहली प्रायोरिटी है, और दूसरी भी प्रायोरिटी यही है, और तीसरी प्रायोरिटी भी यही है, क्योंकि असल मकसद ये है कि आवाम को रिलीफ देना। क्योंकि कोविड के बाद हमारी इकॉनमी माशाल्लाह अल्लाह ताला के फ़ज़ल से कई चैलेंजेस को अबूर करते हुए उसमें जान आ गई है। वी आर टर्निंग द कॉर्नर, और हम ये समझते हैं कि इंशाल्लाह आने वाले दिन इस मुल्क के लिए अच्छे दिन आने शुरू हो गए हैं। तो इस सिलसिले में मैं आपको हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो भी उठ रही हैं, और अभी हमारे सीनियर कॉलीग रज़ाक दाऊद साहब जो मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स ट्रेड हैं, वो आपको बताएंगे कि उनकी मिनिस्ट्री और एक्सपोर्ट्स में क्या हुआ है और क्या होने जा रहा है। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब पीटीआई की हुकूमत आई थी, आपको याद होगा कि नाज़रीन, बरतानिया में कोरोना के 812 नए केसेस के बाद मुतासरीन की तादाद 3,21,000 से ज़ायद हो गई, जबकि अमवात की तादाद 41,400 हो चुकी है। वज़ीर सेहत मेट हैंकॉक कहते हैं कि मुल्क भर में टेस्टों की इस्तेदाद कार बढ़ाई जा रही है। तफसीलात के लिए रिपोर्ट देखिए। बरतानिया में कोरोना वायरस के वार जारी, नए केसेस में कमी हो चुकी मगर कोरोना वायरस पर काबू न पाया जा सका। मुल्क में कोरोना के 812 नए केसेस के बाद मुतासरीन की तादाद 3,21,000 से ज्यादा हो चुकी, जबकि अमवात 41,400 से तजावुज कर चुकी हैं। वजीर सेहत मेट हैंकॉक कहते हैं कि हुकूमत ने अक्टूबर तक कोरोना टेस्टिंग की तादाद 28,000 से 1.5 लाख तक ले जाने का फैसला किया है। As the number of cases has come down, thankfully, and as a country we've got a grip of the spread of the disease. So it finds fewer positive cases in the survey, and so to be more accurate, to get more localized information, to have more nuance in the information that we get, we're going to expand it essentially by almost 10 times, so that we get more detailed information about where the virus is taking root, about whether that's men or women, about which parts of the country. So that we can better manage in a more targeted way the measures that we need to take. स्कॉटलैंड के शहर एबरडीन में आयद कोरोना पाबंदियों में 1 हफ्ते की तोसी का ऐलान कर दिया गया, जबकि दुनिया भर में कोरोना से मुतासर अफराद की तादाद 2,25,92,720 हो चुकी। रिपोर्ट के मुताबिक आलमी सतह पर अमवात की मजमूई तादाद 7,91,201 हो चुकी है। शिमाली इंग्लैंड में एक घर पर होने वाली पार्टी पर पुलिस का छापा, मेजबान को जुर्माना जबकि प्रॉपर्टी को सील कर दिया गया है। रिपोर्ट में देखिए। कोरोना का फैलाव रोकने के लिए मैनचेस्टर में ताहाल सख्त पाबंदियां नाफिज हैं, मगर मेज़बान ने 200 मेहमानों पर मुश्तमिल तकरीब सजा ली, जिसमें समाजी दूरी के ज़वाबित को नज़रअंदाज कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक जिस घर में पार्टी हो रही थी उसे 3 माह के लिए बंद कर दिया गया है। मैनचेस्टर पुलिस के इंस्पेक्टर जिम एडम्स का कहना है कि ऐसे वाक़यात नाकाबिले बर्दाश्त हैं। मैनचेस्टर समेत शुमाली इंग्लैंड के कई इलाकों में ताहाल सख्त पाबंदियां नाफिज हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इटली की जानिब से ब्रेशिया में जश्न आज़ादी की मुनासबत से एक तकरीब का अहतमाम किया गया, जिसमें पार्टी रहनुमा और कारकुन शरीक हुए। तनवीर इरशाद की रिपोर्ट में देखिए। जश्न आज़ादी पाकिस्तान की मुनासबत से तहरीक इंसाफ इटली ने पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया, जिसमें नायब सदर पीटीआई इटली मोहम्मद अनवर, जनरल सेक्रेटरी चौधरी निसार वड़ाइच और दीगर ने शिरकत की। तकरीब का आगाज तिलावत कलाम पाक और नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया गया। शुरका ने कहा, पाकिस्तान को बड़ी कुर्बानियों से हासिल किया गया और आज़ादी की कदर करनी चाहिए। उन्होंने कहा, आज़ादी की कदर उन लोगों से पूछें जो आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं। ये कोई ऐसा मुल्क नहीं है मेरे भाइयों, इस मुल्क की कदर करें आप।
पाकिस्तानी आज हम इधर बैठे हुए हैं ना कि सिर्फ अपने मुल्क की वजह से हमारे पास पासपोर्ट है, इज्जत है, अल्लाह ताला ने हमें दी हुई है। और उन मुल्कों से पूछे, फ़लस्तीन वगैरह मुल्कों से जिनके पास पासपोर्ट ही नहीं है, जो वक्त के जदीदों से लड़ने की जुर्रत रखता है और करप्ट लोगों का एहसास करता है, और आज दुनिया की आंखों में आंखें डालकर कहता है कि इस्लाम एक दहशतगर्द मजहब नहीं है बल्कि अमन और भाईचारे का मजहब है। ये दिन आज़ादी का दिन, इसकी कोशिशों में जनाब मोहम्मद कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जनाब और इल्लामा इकबाल की कोशिशों से मिला। ये दिन हमें किसी ने थाली में नहीं दिया, इसके पीछे बहुत सारी कुर्बानियां हैं। तकरीब में सदर तहरीक इंसाफ सुबह लम्बार्दिया, चौधरी रशीद, सेक्रेटरी यूथ विंग पीटीआई इटली सैयद जाहिद शाह, कोऑर्डिनेटर रिजवान खान, चेयरमैन एडवाइजरी काउंसिल मिर्जा गुलाम अब्बास और दीगर ने खसूसी तौर पर शिरकत की। आखिर में प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर मोहम्मद अनवर मेहर ने तमाम मेहमानों की प्रोग्राम में शिरकत पर शुक्रिया अदा किया। तनवीर इरशाद, 92 न्यूज़, ब्रेशिया, इटली। पाकिस्तान सोशल सेंटर शारजाह में वॉक इन इंटरव्यू का एहतमाम किया गया, जिसमें एक दिन में 1500 के करीब अफराद ने कोरोना SOPs की पाबंदी करते हुए इंटरव्यूज़ दिए। सैयद मुदस्सिर खुशनूद की रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान सोशल सेंटर शारजाह में बेरोजगार अफराद के लिए वॉक इन इंटरव्यू का एहतमाम किया गया, जिसमें पाकिस्तान समेत 9 ममालिक के शहरियों ने इंटरव्यू दिए। उम्मीदवारों को बिला मुआवजा मुलाजमतों की पेशकश की गई। इस हवाले से बात करते हुए पाकिस्तान सोशल सेंटर शारजाह के सदर खालिद हुसैन ने कहा, हमारी कोशिश है पहले उन लोगों को रोजगार दिया जाए जो कोरोना की वजह से बेरोजगार हुए। कोविड-19 के बाद जो हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि काफ़ी लोग जो जॉबलेस हुए हैं, तो उनको अकोमोडेट करने के लिए हम लोगों ने यहाँ पे जो कंपनीज़ मौजूद थी, जो गवर्नमेंट के बड़े प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, उनमें उनको हायरिंग जो लोगों की ज़रूरत थी, तो हम लोगों ने ये स्टेप लिया है कि यहाँ पे जितने भी जॉबलेस हैं उनको अकोमोडेट किया जाए। जो लोग यहाँ से जा चुके हुए हैं पाकिस्तान में, अब हम लोगों की दूसरी कोशिश ये होगी कि जो पाकिस्तान से हम लोग यहाँ पे जो लोग यहाँ पे कैंसिल होकर चले गए हैं या जो स्किल्ड लोग हमारे वहाँ पे वापस चले गए हैं, तो हम लोग उनको भी वापस लेके आए। इंटरव्यूज़ का एहतमाम करने वाले इफराज सदीकी ने कहा, यह सब तमाम हुनरमंदों के लिए नौकरियों का बंदोबस्त करने की कोशिश है। पेंडेमिक आया तो सैकड़ों हज़ारों की तादाद में जो है वो लोग जॉबलेस हो गए। लोगों के अपनी फैमिलीज़ को मेंटेन करना था, यहाँ लोग परेशान रहे, फ़्लाइट्स बंद हो गई, उसकी वजह से बहुत सारी मसाइल रहे। तो हम लोग चूँकि ऑलरेडी यहाँ पे जो है वो जॉब सीकर्स ट्रेनिंग वीकली बेसिस पे करवाते हैं सोशल सेंटर शारजाह में, तो फिर हमने ये फ़ैसला किया कि हम कोशिश करें कि इस तरीके से लोगों को रोज़गार के लिए कुछ ना कुछ कोशिश की जाए। राहुल सिंह के मुताबिक 3 से 4 हज़ार अफराद ने अपने आप को रजिस्टर्ड कराया, जिनमें से 850 से ज़ायद लोगों को सिलेक्ट किया गया। यही हमारा पेशा है कि हम एक हाई स्किल लोगों को उनके प्लेटफॉर्म पे दें। सो जो डॉक्टर्स आज यहाँ पे आए हैं, हमने मोर और लेस ऑलमोस्ट 70% सिलेक्शन किया है आउट ऑफ द टोटल वॉक इन अभी तक। एंड आप देख सकते हैं कि इंटरव्यू अभी भी कंटिन्यूस चल रहा है और हमें बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला है। मुंतज़मीन ने कहा, 28 अगस्त को एक और प्रोग्राम का इनेकाद भी किया जाएगा। मुदस्सिर खुशनूद, 92 न्यूज़, शारजाह, मुत्तहदा अरब अमारात। बरतानिया में कोरोना के असरात सामने आने लगे। हुकूमत की जानिब से किरायादारों को दी गई छूट खत्म होने में चंद दिन रह गए। बेरोजगारी से परेशान किरायादारों को घरों से निकाला गया तो मुल्क में बड़ी तादाद में लोग बेघर हो सकते हैं। ब्यूरो चीफ UK गुलाम हुसैन आवान की रिपोर्ट देखते हैं। मार्च में किराएदारों को बेदखल करने पर लगाई गई हुकूमती पाबंदी रवा माह के आखिर में खत्म हो रही है। ऐसे में लोगों की बड़ी तादाद के बेघर होने का खदशा है। सूरत हाल के पेश नज़र 21 अरकान पार्लियामेंट ने हुकूमत पर जोर दिया है कि किराएदारों और बेघर अफराद को रहाइश फराहम करने के लिए कौंसलों को 1 साल तक फंड्स की गारंटी दी जाए। हुकूमती तर्जमान का कहना है कि वो मुतासर अफराद को मुनासिब मदद फराहम करती रहेगी। लेबर पार्टी की ज़ेर क़यादत वेल्स हुकूमत ने इस रायत को मजीद 6 माह तक, जबकि स्कॉटलैंड हुकूमत ने किराएदारों को बेदखल करने पर पाबंदी मार्च 2021 तक बढ़ा दी है। बरतानवी अरकान पार्लियामेंट ने इस खदशे का इजहार भी किया है कि क्योंकि आने वाले दिनों में कोरोना वायरस की मुमकिन दूसरी लहर आने का खतरा भी मौजूद है, इसलिए इंग्लैंड में भी बेघर अफराद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दामात करने की ज़रूरत है। दूसरी जानिब नेशनल एंड लॉर्ड एसोसिएशन ने वज़रा से मुतालबा किया है कि वो इंग्लैंड और वेल्स से बेदखली के मज़कूरा कानून की तौसीक़ की मुखालफत करें। गुलाम हुसैन अवान, 92 न्यूज़, लंदन। बर्मिंघम के सबसे बड़े कब्रिस्तान में बारिश का पानी जमा हो गया। कब्रों में पानी दाखिल होने के खदशे के पेश नज़र बर्मिंघम की कम्युनिटी में गम और गुस्सा पाया जाता है। नकासियाब के नाकिस इंतजामात पर कम्युनिटी की तनकीद के बाद बर्मिंघम सिटी काउंसिल ने मसला हल करने के लिए यकीन दहानी करवा दी है। बर्मिंघम से आबिद कासमी की रिपोर्ट देखिए।
बर्मिंघम में तेज बारिश के बाद सबसे बड़े कब्रिस्तान हैंडवर्थ में पानी जमा हो गया। कोरोना की वजह से बड़ी तादाद में अम्बात और तदफीन के बाद कई कब्रें भी नहीं हैं, जिनमें पानी जमा होने का खदशा है। पानी भरने पर लोग कब्रिस्तान पहुंच गए और अपने प्यारों की कब्रें बचाने के लिए पानी का रास्ता तब्दील किया। इस सूरत हाल पर कम्युनिटी में गमो गुस्सा पाया जाता है। लोगों का कहना था कि निकासी आप के नाकस इंतजामात पर कौंसल का एक्शन न लेना परेशान कन बात है। इस सूरत हाल में बर्मिंघम सिटी कौंसिल और इंतजामिया फौरन एक्शन लेना चाहिए। कब्रिस्तान का पानी और उसके सीवरेज के पानी का फौरन अरेंज करना चाहिए और जो बाहर का पानी कब्रिस्तान में आ रहा है उसको फौरन रोकना चाहिए। कब्रिस्तान में हमारे प्यारों की कब्रें पानी में बह रही हैं, वहाँ पे कोई निकासी का इंतजाम नहीं, कोई सैनिटरी का इंतजाम नहीं है, सब कब्रें पानी में तैर रही हैं। तमाम जो लवाकिन होते हैं वो अपने प्यारों को वहाँ पे दफन करते हैं कि जब उनको मौका मिलता है तो जाके उनकी कब्रों पे वो दुआएं करते हैं। लेकिन आज वहाँ पे इस तरह की हालत देखकर मुझे बहुत अफसोस हुआ है। हम फिल फोर मुतालबा करते हैं कि इसके हवाले से इकदाम किए जाए और पानी का जो सिस्टम है उसको फिल फोर ठीक किया जाए। Qabristans in Birmingham, Handsworth were flooded due to the vast amount of rain. But you would assume that being in the UK, that these things should have been sorted. And if it wasn't for our brave brothers who was there visiting their loved ones, what would have been the state of the qabrs? So, my dear brothers and sisters, I think it's time for us to actually put pressure on the council, even though the council has turned around and said that they weren't present at the time. Or clearly, the rain doesn't just come during 9 to 5 hours. दूसरी जानिब शदीद तनकीद के बाद बर्मिंघम सिटी कौंसिल ने वजाहती बयान जारी किया और इस बात की यकीन दहानी करवाई है कि वो जल्द से जल्द इन अवामी मसाइल को हल करेंगे। आज़ादी सिर्फ मिली नगमों और भंगड़ों से ही नहीं, दोस्ताना क्रिकेट मैच खेलकर भी मनाई जाती है। जी हां, पाक मीडिया क्रिकेट क्लब लंदन के ज़ेरे एहतमाम आज़ादी कप का एहतमाम किया गया, जिसमें पाकिस्तानी सहाफ़ियों और दीगर शुबहाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले पाकिस्तानियों ने खूबसूरत खेल पेश करके जश्न आज़ादी को यादगार बना दिया। फ़ज़ा में गूंजते मिली नगमों ने माहौल गरमाए रखा। मज़ीद तफसीलात वसीम काज़मी की इस रिपोर्ट में देखिए। लंदन में जश्न आज़ादी की खुशियों को दोबारा करने के लिए पाक क्रिकेट क्लब लंदन के ज़ेरे एहतमाम आज़ादी कप का एहतमाम किया गया, जिसमें मकामी सहाफ़ियों, सियासी और समाजी शख्सियात और पाकिस्तानी कम्युनिटी की बड़ी तादाद ने शिरकत की और मिली नगमों की धुनों पर खेल के मैदान में शानदार परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया। आज़ादी कप के मैच में पाक क्रिकेट क्लब ने पहले खेलते हुए मुकर्ररा 20 ओवर्स में 135 रन स्कोर किए। जवाब में स्ट्रोक मेकर्स ने यह हदफ 9 विकेटों के नुकसान पर 19.4 ओवर्स में मुकम्मल कर लिया। पाक मीडिया जीता हुआ मैच हार गई। इस मौके पर मुस्लिम लीगी रहनुमा इश्तियाक अहमद, आज़ादी कप के ऑर्गेनाइजर राना बाबर और दीगर शुरका ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि खेलों के जरिए सेहतमंद तफरीक का एहतमाम करके जश्न आज़ादी के खूबसूरत इवेंट को यादगार बनाने की कोशिश की, जो ओवरसीज पाकिस्तानियों ने बेहद पसंद की है। दोनों टीमों ने बड़ा अच्छा खेला दोनों ने, लेकिन ओबियसली के भी एक टीम को तो जीतना ही था, तो हमारी ओपनिंग में अच्छी पार्टनरशिप लगाई, जिसकी वजह से हमें बाद में आसानी हो गई मैच जीतने में। ये T20 मैच था और बेसिकली हम इस 14 अगस्त को सेलिब्रेट करना चाह रहे थे, तो हमने आज इस T20 की सूरत में हमने इसको एंजॉय किया, फैमिली आई, खाना खाया, बहुत अच्छा मैच हुआ। तो बिल्कुल क्लोज जाके जो है वो पाक मीडिया जो है वो हारी है। जो शहोदा पाकिस्तान थे जिन्होंने कुर्बानियाँ दी है, उनकी याद ताज़ा करने के लिए आपस में मुलाकात के लिए सारा कुछ ये किया गया। मीडिया बड़े बड़े छक्के मारते हैं अपने मैदान में, तो आज हमने यहाँ क्रिकेट मैदान में भी मीडिया को छक्के लगाते हुए देखा है। मैं मुबारकबाद देता हूँ जीतने वालों को भी और जो रनर अप हैं उनको भी। The batting was very good of the second innings. Yeah, shout out to Gajas. आज़ादी कप के नाम से खेले जाने वाले मैच के इख्तिताम पर जीतने वाली और रनर अप टीम को इनामात दिए गए और मुख्तलिफ शोबों में नुमाया कारकर्दगी पर पाकिस्तानियों को यादगार शील्ड्स भी दी गईं। मारूफ कारोबारी शख्सियत चौधरी इश्तियाक ने खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। इस मौके पर पाक क्रिकेट क्लब के चेयरमैन मोहम्मद इकबाल का कहना था, अपने आने वाली नस्ल को जश्न आज़ादी से रोशनास कराने के लिए ऐसे प्रोग्राम्स मुनक्किद होने चाहिए। कोरोना वायरस की तबाहकारियों के बाद आवाम के लिए खुशी का मौका। जश्न में योगर्ट फेस्टिवल की गहमा गहमी शुरू, लोगों की बड़ी तादाद ने मेले का रुख कर लिया। चीन में शोटून फेस्टिवल और योगर्ट फेस्टिवल की बाज़ गश्त सुनाई देने लगी है। इस मेले का इनेकाद हर साल चीन के शहर
लहासा में किया जाता है। रवायती मेले में बुद्धिज़्म मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग बुद्धा पेंटिंग्स की नुमाइश भी करते हैं। लोगों की बड़ी तादाद इस मेले में शिरकत करती है। ये पेंटिंग्स मुसव्वरी का अजीम शाहकार हैं, जिसे बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत दरकार होती है। इसके अलावा ओपेरा के शायकीन के लिए ख़ास ओपेरा परफॉर्मेंस भी होती है। घुड़सवारी, फ़ोटोग्राफ़ी और दीगर रिवायती खेल भी शामिल हैं।